साथियों, एक प्रश्न जो मनुष्य को सदा से व्याकुल करता आया है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है, सत्य बोलता है, दूसरों की सहायता करता है, उसके जीवन में भी दुख क्यों आते हैं? क्या यह अन्याय नहीं? क्या यह ईश्वर का अनुचित न्याय है? अर्जुन ने भी मुझसे यही प्रश्न किया था। हे केशव, जो सज्जन हैं, जो निस्वार्थ भाव से भलाई करते हैं, वे ही सबसे अधिक कष्ट क्यों सहते हैं? हे पार्थ, संसार में जो कुछ भी होता है वह केवल प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने वाली घटनाएं नहीं हैं। यह एक गहरी योजना है जिसका रहस्य समझने के लिए तुझे अपने संकुचित दृष्टिकोण से ऊपर उठना होगा। मनुष्य केवल इस जन्म को देखता है, लेकिन मैं अनंत जन्मों को देखता हूँ। कोई भी व्यक्ति केवल एक जीवन के आधार पर नहीं आंक सकता कि उसके साथ जो हो रहा है वह न्याय संगत है या अन्यायपूर्ण। हर आत्मा अपने कर्मों का फल भोग रही है, चाहे वह इस जन्म में किए गए कर्म हो या पूर्व जन्मों के। सज्जन व्यक्ति के साथ यदि कुछ बुरा होता है तो यह न समझ कि ईश्वर ने उसे दंड दिया है। यह तो केवल उसके कर्मों का हिसाब है जो समयानुसार सामने आता है। लेकिन हे अर्जुन, एक बात सदा स्मरण रखना, अच्छे व्यक्ति के साथ यदि बुरा होता है तो वह अंततः और अधिक ऊंचाई प्राप्त करता है। यह संसार परीक्षा का स्थान है। जो व्यक्ति जितना अधिक धर्म के मार्ग पर बढ़ता है उसे उतनी ही अधिक परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। हे साधक, यह मत सोच कि अच्छा करने से तुझे केवल सुख ही मिलेगा। इस संसार में जब भी कोई सच्चे धर्म के मार्ग पर चलता है उसे संघर्षों का सामना करना ही पड़ता है, लेकिन वही संघर्ष उसे और अधिक शक्तिशाली बनाते हैं। एक वृक्ष जितनी अधिक आंधियों में झुकता है उतनी ही गहरी उसकी जड़ें होती हैं। ऐसे ही सज्जन व्यक्ति पर आने वाले कष्ट उसे और अधिक निखारते हैं, उसे और अधिक महान बनाते हैं। जो व्यक्ति सच्चा साधक है वह जानता है कि यह संसार केवल कर्मभूमि है। यहाँ किसी को केवल इसलिए पुरस्कृत या दंडित नहीं किया जाता कि वह अच्छा या बुरा है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति केवल अपने कर्मों का परिणाम भोग रहा है। इसलिए जब तू किसी भले व्यक्ति को कष्ट में देखे तो यह मत सोच कि ईश्वर उसे छोड़ चुके हैं। नहीं, ईश्वर उसे एक नई ऊंचाई पर ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। यह परीक्षा है, यह तपस्या है, यह उस आत्मा का उत्थान है। हे पार्थ, जिस तरह सोने को अग्नि में तपाकर शुद्ध किया जाता है, वैसे ही सज्जन व्यक्ति को जीवन की कठिनाइयों से होकर गुजरना पड़ता है। यह संसार ऐसा ही है। यहाँ सत्य की राह कठिन है, लेकिन वही मार्ग तुझे मोक्ष की ओर ले जाता है। यदि तू किसी महान आत्मा के जीवन को देखे तो पाएगा कि हर एक ने कठिन संघर्षों का सामना किया है। राम को भी वनवास सहना पड़ा, हनुमान को भी आग में जलाया गया, मीरा को भी विष का प्याला पीना पड़ा। फिर साधारण मनुष्य कैसे यह अपेक्षा कर सकता है कि उसके जीवन में कोई कठिनाई न आए? हे अर्जुन, यह संसार परीक्षा लेता है। जब तू सच्चाई के मार्ग पर चलेगा तो यह संसार तुझे गिराने की कोशिश करेगा, लेकिन यदि तू डटकर खड़ा रहा, यदि तू अपने विश्वास को अडिग रख सका, तो अंततः विजय तेरी ही होगी। याद रख, जो व्यक्ति कठिनाइयों के आगे झुक जाता है वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन जो व्यक्ति उन कठिनाइयों से लड़ता है वह इतिहास रचता है। हे साधक, यह मत सोच कि तेरा हर अच्छा कर्म तुरंत फल देगा। कुछ कर्म तुझे उसी क्षण फल देते हैं, कुछ कर्म धीरे धीरे फल देते हैं और कुछ कर्मों का फल कई जन्मों बाद मिलता है। इसलिए यदि तुझे अपने अच्छे कर्मों के बावजूद कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है तो यह न समझ कि तेरा किया व्यर्थ गया। नहीं, वह कर्म तेरे लिए आगे का मार्ग बना रहा है, तेरी आत्मा को और ऊंचाई पर ले जा रहा है। सज्जन व्यक्ति को मिलने वाले कष्ट उसकी परीक्षा हैं, उसका उत्थान है। यह संसार केवल एक रंगमंच है जहां हर आत्मा अपने अपने कर्मों के अनुसार भूमिका निभा रही है। तू बस अपना कर्म कर, धर्म के मार्ग पर चल और फल की चिंता छोड़ दे। जो अच्छा करता है उसे अंततः अच्छा ही मिलता है, चाहे वह इस जन्म में मिले या अगले में। यह ईश्वर का अटल नियम है और इस पर संदेह करने की आवश्यकता नहीं। अब यदि तुझे यह सत्य समझ में आया हो तो अपने भीतर इसे धारण कर और अपने कर्मों में इसे उतार। यदि यह उपदेश तुझे सार्थक लगा हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी भावना व्यक्त कर। हे पार्थ, यह मत सोच कि अच्छा व्यक्ति दुखी होता है और दुष्ट सुखी।
जो तुझे दिखता है वह केवल एक क्षणिक दृश्य है, लेकिन वास्तविकता इससे कहीं अधिक गहरी है। जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है, वह यदि कष्ट भोगता है तो वह कष्ट उसे और अधिक परिपक्व बनाते हैं। जैसे बीज को अंकुर बनने के लिए मिट्टी में दबकर अंधकार सहना पड़ता है, वैसे ही सज्जन व्यक्ति को कठिनाइयों के अंधकार से गुजरना पड़ता है ताकि वह अंतः प्रकाश की ओर बढ़ सके। हे अर्जुन, यदि तू देखे कि कोई व्यक्ति सदाचारी होते हुए भी संकट में है, तो यह मत सोच कि उसका धर्म व्यर्थ गया। उसका धर्म ही उसे उन कष्टों से बाहर निकालने वाला है। जो व्यक्ति सच्चा होता है, ईमानदार होता है, वह समाज की परीक्षा का भी शिकार होता है, लेकिन जो सच्चाई के मार्ग पर दृढ़ रहता है, वही इतिहास में अमर हो जाता है। हे साधक, तू देख, समुद्र का जल खारा होता है, लेकिन वही जल जब बादलों में बदलता है तो मीठा बन जाता है। यह परिवर्तन उसके धैर्य और सहनशीलता का परिणाम है। ऐसे ही जो व्यक्ति कठिनाइयों को सहते हुए भी धर्म के मार्ग पर बना रहता है, वह अंततः पवित्रता और महानता को प्राप्त करता है। हे पार्थ, तू यह भी समझ कि यह संसार कर्मों का जाल है। यहाँ कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों से बच नहीं सकता।